इसलिए बोलते हैं कि जब हम इसको बोलते हैं ना, तो हमारे मुंह में कौन अंग है? जीभ है, दांत है, मूर्धा है, तालू है, कंठ है, यही ना है। तो ये टच करते हुए बोले जाते हैं। कैसे बोलते हैं? टच। जिससे आप बोलिएगा, अब यहां से स्टार्ट करिए, अंदर से स्टार्ट करिए, ध्यान देना। ट्रिक है, क्या है? ट्रिक है। तो पहले देखते हैं क। कंठ से कहां से हो रहा है? क ख ग घ अंग सब कहां से बोले जाते हैं? कंठ से। क ख ग आ रहा है ना, घ अंग आ रहा है। तो एग्जाम में आएगा कि बताओ ख का उच्चारण स्थान कहां से होता है? कंठ से, तालु से, मुद्दा से, कहां से होता है? क्लियर हुआ? कहां से होगा? कंठ से। मिटा दो यहां पे, कंठ से। कहां से? कोई दिक्कत? अब देखिए, अब कंठ से ऊपर आइए, क्या आता है? कंठ से ऊपर आएंगे तो च छ, क्या आएगा? तालु। क्या आएगा? तालु आ रहा है ना। अरे देखो, अब कंठ से ऊपर आओ, च छ ज झ आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा नहीं आ रहा है? तालु। क्या बोलेंगे? अब पूछ देगा कि बताओ अंकित, अंकित बताओ छ का उच्चारण कहां से होता है? तालु से। कहां से? और बहुत बच्चों को पता नहीं कि सर तालु होता क्या है। तालु किधर है? ए वाला देख रहे हो? कह सकते हो कि मुंह में जो ऊपरा छत है ना, ध्यान दो, साइलेंट रहिए भैया, सुनिए, मैं कुछ बताने जा रहा हूं। तालु किसे कहेंगे? तो ऐसे बोल सकते हो कि मुंह में जो छत है, क्या है? छत है ना जी। तो छत का जो आगे वाला भाग है, आगे वाला भाग देखो, देखो पीछे का भाग है, वो आगे का भाग है। तो आगे के भाग को तालु क्या बोलेंगे? और जो पीछे का भाग है उसे मूर्धा क्या बोलेंगे? अरे समझ आ रहा है? ऊपर का जो मुंह का ऊपर का भाग है ना जी, तो जो आगे वाला भाग है ये वाला, देख रहे हो? तो बोलेंगे तालु। क्या बोलेंगे? और जो उसके पीछे वाला है उसको बोलेंगे मूर्धा। क्या बोलेंगे? अब देखो मूर्धा का बारी आ गया, तो बोलो त थ द भ त नहीं, देखो च छ ज झ मूर्धा। मूर्धा में जीभ आ जाता है। क्या आ जाता है? जीभ। बिना जीभ के नहीं बोल सकते हो आप, बिना जीभ के नहीं बोल सकते, जीभ को मोड़ना पड़ता है। इधर देखिए, मूर्धा। इधर देखिए, इधर देखिए, लुक एट द बोर्ड। जैसे देखिए, त बोलिए, त थ, तो जीभ को मोड़ना पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है? मान लीजिए आपका मुंह हो गया, क्या हो गया? मुंह ऐसे होता है ना जी, ऐसे होता है ना। ये माने जीभ है, क्या है? आपको मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है ना, समझने के लिए है। ये मुंह हो गया, क्या हो गया? और ये आपको जीभ आया अंदर से। जीभ को आप यहाँ यहाँ ठेकाते हो, क्या करते हो? थोड़ा मोड़ते हो, क्या करते हो? बोल कर देखो, त थ द ध अ। मोड़ा नहीं रहा है? तो कैसे हो रहा है? तो हो रहा नहीं है? तो थ। तो एग्जाम में आएगा कि ट का उच्चारण स्थान क्या होता है? क्या आंसर होगा? मूर्धा। क्या होगा? मूर्धा। आगे बढ़ते हैं, त वर्ग। क्या आ गया? त। अब देखो उससे आगे और, अब तालु के बाद क्या आएगा? क्या आएगा? दंत। क्या आएगा? दंत। अरे हो रहा है कि नहीं भाई? तालु देखो, पहले कंठ, कंठ से कहा आया? तालु, तालु से मूर्धा, मूर्धा से क्या आ जाएगा? दंत। दंत। त थ द ध। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब त से लेके न तक पूछेगा कि बताओ ध का उच्चारण स्थान कहाँ है? क्या बताइएगा? दंत। अब क्या आएगा? प। अब दांत से बाहर आइए, प फ ब भ, है ना? ओष्ठ। क्या आ गया? ओष्ठ। कोई दिक्कत? अरे समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, समझ रहे ना? वो 10 का एग्जाम हो, चाहे 12 का एग्जाम हो, चाहे नवोदय हो, चाहे विद्यासागर हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे आरआईएमएस है, समझ रहा है? इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आगे देखो, अब आ गया कौन सा व्यंजन? अंतःस्थ। क्या आ गया? तो इसके नाम में छिपा हुआ है अंतः। क्या छिपा हुआ है? सुनो भाई, जैसे कोई गलती काम करता है ना, तो उसे कहा जाता है भैया तंग अपने हृदय से पूछा। क्या कहा? कि तो हृदय गवाही दे रहा है कि जो आप काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, आपका अंतरात्मा गवाही दे रहा है। तो कोई भी आदमी झूठ बोलता है, चाहे गलती काम करता है ना, तो वो मन बोलता है कि नहीं आप गलत कर रहे हो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो?
गलत कर रहे हो। तो उसी प्रकार से अंतःस्थ उसको बोलते हैं जिनका उच्चारण अंदर से हो। कहां से हो? अंदर से। कहां से हो? अंदर से। बोल कर देखो, या, क्या बोल रहे हो? या। कहां से आ रहा है आवाज? हृदय से। कहां से आ रहा है? या, र, ल, व। आ रहा है? आ रहा नहीं आ रहा है? इसीलिए इसको बोला जाता है अंतःस्थ। क्या बोला जाता है? अंत या। कभी नहीं भूलना है, मैं कभी भी पूछ सकता हूँ हॉस्टल वालों से, ठीक ना बाबू? कभी भी पूछ सकता हूँ, बताओ यह कौन सा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है कि अंतःस्थ है? क्या बताओगे? पूछूंगा क्यों है तो बोलोगे सर जी अंत से आवाज आ रहा है। कहां से आ रहा है? या, र। टोटल कितने हैं? टोटल कितने हैं? अब आते हैं उष्ण व्यंजन। क्या आते हैं? उष्ण का मतलब होता है थोड़ा गर्म। क्या होता है? जिसको जिसको बोलने में गर्मी निकल जाए। क्या निकल जाए? बोल कर देखो, स। बोल कर देखो, स। हवा आ रहा है, गर्म हवा। कैसे हवा आ रहा होगा? स, 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 स। नहीं आ रहा है? हवा निकल रहा है। क्या निकल रहा है? वो भी गर्म हवा। कैसा हवा? उस मतलब गर्म। उस मतलब स, 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 ह। आ रहा है? चारों में आ रहा है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अभी हुआ था ना ईपी पुलिस का, ईपी पुलिस में सवाल आया हुआ था सेकंड पैटर्न में इसका इसका उस व्यंजन का कि ल कौन सा व्यंजन है? ल कौन सा व्यंजन है? और जो लड़के नहीं पढ़े गलत लगा कर आए। और अरे कई क्वेश्चन आते हैं, यही नहीं, देखो लेखपाल, ईपी लेखपाल हो जाए या बिहार दरोगा हो जाए, कोई भी एग्जाम हो उसमें यही क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग अभी पढ़ लिए, 5 क्लास में पढ़ लिए और समझ कर पढ़े कि रटवाए गए आप लोगों को? इसी को बोलते हैं स्मार्ट लर्निंग। क्या बोलते हैं? स्मार्ट लर्निंग। बहुत ज्यादा पढ़ने से नहीं होगा। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यह जानने से होगा और जानने के बाद उसको याद करने से होगा। याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, उस व्यंजन समझ में आ गया। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या आते हैं? अब जैसे यहां संयुक्त था, यहां भी संयुक्त। देखिए संयुक्त संयुक्त मिल रहा है, नाम मिल रहा है दोनों का। तो जब नाम मिल रहा है तो गुण भी मिलेगा, नहीं मिलेगा क्या भैया? इसका नाम संयुक्त क्यों पड़ा? कि इसमें 2 लोग मिले थे। कौन लोग मिले थे? 2 स्वरों को मिलने से संयुक्त स्वर बने थे। इसीलिए यहां भी वही काम होता है, 2 मिलते हैं तब बनता है संयुक्त व्यंजन। क्या बनता है? समझ आ रहा है? खाली बस सभी व्यंजन बोल रहे हो, समझ आ रहा है? अब बताया जाए। अब देखो यरलव हो गया, सा हो गया ना, ए समझना अंतःस्थ यरलव औस व्यंजन ए हो गया। अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। ये पूछ देता है संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, या कभी कभी तो ऐसे पूछ देता है, बताओ छ किससे मिलकर बना हुआ है? छ किससे मिलकर बना हुआ है? बता पाइएगा? कितने लोग बता पाएंगे? नैतिक मौर्य, वेर इज नैतिक? खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। डेढ़गामा से पढ़ कर आया है, बताएगा ना? बताओ बाबू, छ किसके अक्षर में बना है? वाई दिस कोलावेरी, कोलावेरी डी। हाँ बिल्कुल, कदम सही पकड़ा, सही आ रहा है। बैठ जाइए। कौधन के बाद रुक गए, वो तो कोई बोलेगा कौधन है ना। देखो देखिए इधर, देखिए इधर, तो 6 बना है बाबू, जानते हो किससे? क से, को भी आधा कद। ये देखो हलंत है। क्या है? अब बताऊंगा, ये बता ही देता हूं आप लोगों को। अब क जोड़ो क्या लगेगा बाबू? स। कौन सा? स। ये दोनों मिलकर क्या बना है? छ। क्या बना है? छ। कोई दिक्कत? और त भी उसी प्रकार से, त क्या मिला है? त और आधा र मिलकर क्या बना है? त। देखो जैसे त्र बोलते हो ना आप, त्र में क्या मिला है? त क्या बना है? त और क्या मिला है? र। क्या बन गया? त्र क्या बन गया? त्र। अब क्या बना? ज्ञान। ज्ञान का क्या होता है? क्या होता है? इससे पहले आपको ये बताता हूं, इससे पहले आपको एक फंडा क्लियर करता हूं, ये है क्या चीज? हलंत वाला। कौन सा? हलंत वाला। रेडी हो समझने के लिए? इधर देखिए, किसी भी अक्षर पर, किसी भी अंक पर यदि आप ऐसे कर देते हैं तो इसका औकात बहुत कम हो जाता है। यानी इसमें से अ हट गया, अ हट गया, ए हो जाता है आधा क। क्या हो जाता है? कोई दिक्कत? आधा कैसे लिखने, माने कि आधा क्या हो जाता है?
याद कर लीजिएगा बाबू, किसी अक्षर पे ना जिसे र लिखा हुआ है, र कैसे हो गया ना, तो इसको बोलते हैं हलंत। क्या बोलते हैं? इसका नाम है हलंत। क्या नाम है? हलंत। क्या नाम है? हलंत का होता है हल जोड़ अंत, हल जोड़ अंत, हल जोड़ अंत बराबर होता है हलंत, हलंत। तो आपको एक चिन्ह भी याद रख लीजिए, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब इसका? हलंत, आधा हो जाता है। तो आपको एक और सिखा दे रहा हूं, दो चीज और। इसमें क्या अंतर है? बहुत देखिए, इसमें एक क्या है और ये क्या है ना, देखियो ना, और ये क्या है? ये इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि इसमें आता है ना, टटा में आता है ना, टटा में कौन आता है? ए आता है कि आता है? कौन वाला? पहले वाला। और इसमें तो आप लोगों को कुछ नया सिखाने जा रहे हैं। देखिए, इस ढ में और इस ढ में क्या अंतर, दोनों में क्या अंतर, सीखना चाहोगे? सीखना चाहोगे? कोई जानता है? तो अभी जान जाइए, इसमें और इसमें क्या अंतर, ध्यान दीजिए। ड और ऐसे है ना, बिंदु वाला, इसमें और इसमें क्या अंतर है? तो पहला अंतर तो यह है कि यह वर्णमाला में आता है और ये वर्णमाला में नहीं आता। पहला याद रख लीजिएगा। दूसरा बात, जब किसी भी शब्द का स्टार्ट करें, क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं लिखूं डमरू, क्या लिखूं? डमरू। ध्यान लीजिएगा, क्या लिखूं मैं? डमरू। तो जब शुरुआत में करेंगे तो ए ड आएगा। कौन ड आएगा? याद रखिए, कभी गलती मत करिएगा। शुरुआत में आएगा तो कौन ड आएगा? पहला ड आएगा। और जब वही बाद वाला हो, जैसे कोई और बताओ, कोई अच्छा बताओ जिसको बाद में ड आता हो, बताओ, जैसे बताओ, याद करो। वेरी गुड। क्या बताया उसने? ल ड़ का। वेरी गुड। क्या सही बताया ना? गलती है क्या? यहाँ क्या रहेगा? अरे पॉइंट याद कर लो। यदि शुरुआत में ड लिखना हो तो आप ए लिखेंगे। यदि इसके बाद आया हो, बीच में आया हो, चाहे अंत में आया हो, तो कौन आएगा? याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बता दो किसी को। याद हो गया नियम कि यदि शुरू में ड लिखना हो तो कौन सा ड लिखेंगे? नीचे बिंदु वाला नहीं, नीचे बिंदु वाला। और यदि बाद में हो क्या लिखेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत तेज हो, ये हमको बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों का मेमोरी पावर बहुत अच्छा है, समझ जाते हो। और एक होता है क्या? ड, और एक क्या है? ढ। ढ और ढ, है ना? इसमें क्या, इसमें कैसे करोगे? सेम चीज जो यहां है और वहीं पे, यानी जब शुरुआत में ढ लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम, और बीच में लिखना हो तो कोई दिक्कत? तो आज टाइम हो गया, ठीक ना? कुछ गार्जियन आ चुके हैं इसलिए टाइम ओवर हो गया। तो जितना लिखवाया गया इसको अभी लिखा उतार लीजिए आप लोग, और कल मैं सारा सुनूंगा। ओके, समझ में आ गया? ओके, थैंक्स।